सर अभी जल्दी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है ना, और जब से मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी ना, मैं यकीन मानिए मेरा दिल कितना ऊंचाट है और मैं खुद कितना मगमूम हूँ, मैं उसको बता नहीं सकता। यार मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी ना, उसमें बताया गया कि इस वक्त मेरे मुल्क का हर चौथा आदमी, हर चौथा फर्द, सर वो डिप्रेशन का मरीज़ है, वो टेंशन का शिकार है। और सर चूंकि मैं इस मरहले से कभी गुजर चुका हूँ, ख़ासतौर पे लॉकडाउन के अय्याम में, इसलिए मैं इसके दर्द को ना और इस ख़तरनाक मर्ज़ की ख़तरनाकी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। यार अल्लाह सबको महफूज रखे, हमारे दुश्मनों को भी इस मर्ज़ की हवा ना लगे। यार कहते हैं ना कि ये वो मर्ज़ है मेरे भाई कि जीते जी बंदा ना गोया मर चुका होता है। ये दुनिया, इसकी रंग रंगीनियाँ और इसकी चमक दमक ना, ये सब बेरंग हो जाती, फीकी पड़ जाती हैं। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर यार खुदा न करे अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं और मुसलसल आप उदास चल रहे हों, आपको मायूसी घेरे रहती हो, और आपकी अपनी पसंदीदा चीज़ों में भी अगर आपका दिल न लगता हो, और अक्सर व बेशतर आप घबराहट वगैरह के शिकार रहते हों और सोचो विचार में पड़े रहते हों, और ज़्यादा तन्हाई में बैठना अच्छा लगने लगा हो और मिजाज में एक चिड़चिड़ापन आ गया हो, तो मेरे भाई आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए यार। ये हदीस पाक में खुद मरवी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आपको कोई गम लाहिक होता था, कोई फ़िक्र लाहिक होती थी, कोई मुसीबत आती थी ना, उस वक्त आप अक्सर व बेशतर ये दुआ पढ़ा करते थे। तो मैं आपसे, और चूँकि मैं वल्लाह मैं बता रहा हूँ कि मैं इस मरहले से जब गुज़रा हूँ ना, तो मैंने इस दुआ से बहुत मदद हासिल की है यार, और ये बड़ा मेरा मुजर्रब आज़माया हुआ ये वजीफ़ा है। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये दुआ यार, अगर ऐसी कुछ कैफ़ियत महसूस कर रहे हैं और आप गम और फ़िक्र में डूबे रहते हों, तो यार आप ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें और कसरत के साथ इसका विर्द किया करें। दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन। माना क्या होता है इसका कि ऐ हमेशा ज़िंदा रहने वाली और कायम रहने और कायम रखने वाली ज़ात, यानी ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे तेरी रहमतों के वास्ते से मदद तलब कर रहा हूँ। मौला मेरे सारे मामलात दुरुस्त फरमा दे, मेरे हालात अच्छे कर दे, बेहतर बना दे, और मुझे एक पल के लिए भी, पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले ना फरमा। ऐ अल्लाह तू मुझे बस अपने हवाले रख, मेरे मालिक दुनिया में किसी के हवाले, हत्ता कि मेरी ज़ात के भी हवाले ना कर। तो देखें ये कितनी खूबसूरत दुआ है। तो मेरे भाई इसका आप कसरत के साथ विर्द करें। यही दुआ दूसरी रिवायत में कुछ अल्फाज की थोड़ी सी तब्दीली और चेंजिंग के साथ भी आई है, आप चाहें तो वो दुआ भी पढ़ सकते हैं। दुआ यही है, सिर्फ अल्फाज कुछ बदले हुए हैं, और वो ये हैं, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन अस्लिह ली शानी कुल्लहु वला इलाहा इल्ला अंत। कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बस तेरे रहमतों की उम्मीद है, बस तेरे सहारे की उम्मीद है मेरे मालिक, लिहाजा तू मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के हवाले मत फरमा। ऐ अल्लाह तू खुद मेरे सारे मामलात दुरुस्त फरमा दे, मेरे हालात बेहतर फरमा दे, और ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई है भी तो नहीं ना मेरा कि जिससे मैं मदद मांगूँ। ऐ अल्लाह तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा और कोई नहीं मेरा, लिहाजा तू मेरी मदद फरमा और मुझे इस गम और फिक्र से, इस दुनिया भर के टेंशन से और जो है डिप्रेशन से निजात दे दे। मेरे भाई आप इस दुआ को अपना वजीफ़ा बनाएं, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द इसकी बरकतें महसूस करेंगे और अल्लाह आपको हर गम और फिक्र से निजात देगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपको और हम सब को तमाम तरह की दुनियावी और उखरवी टेंशन से, हर किस्म के गम और फिक्र से अल्लाह हम सब को बरी फरमाए और हमें दोनों जहान की खुशियाँ और भलाइयाँ नसीब फरमाए।